आर्य सत्य, दुख समुदाय निरोध मार्ग। तद इदं सर्वं दुःखं दुःखायतनं दुःख साधनं चेत भावयित्वा तन्निरोधोपायं तत्त्वज्ञानं सम्पादयेत्। अत एवोक्तं दुःख समुदाय निरोध मार्गाश्चत्वार आर्य बुद्धस्याभिमतानि तत्त्वानि तत्र दुःखं प्रसिद्धम्। तो यह समूचा संसार दुख है, दुख का घर है और दुख का साधन है। यही से दुख मिलता है। यह ध्यान करके उससे बचने के उपाय तत्व ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। यह ध्यान करके इसलिए कहा है दुख समुदाय निरोध तथा मार्ग। ये चार तत्व आर्य बुद्ध के द्वारा सम्मत है। इनमें दुख तो प्रसिद्ध है। संसार में दुख की सत्ता अनिवार्य रूप से है। देखिए इसी दर्शन का विगत अंश विशेष। आश्चर्य यह है कि दुख समुदाय निरोध और मार्ग ये चार तत्व प्रसिद्ध होने पर भी गफ ने अपने अंग्रेजी अनुवाद में इन्हें द्वंद्व समास में न लेकर षष्ठी तत्पुरुष में लिया है और लिखा है दुख के समूह को रोकने के चार मार्ग हैं। माना कि अर्थ वही है, पर ये निरोध के चार मार्ग कौन कौन हैं गिना तो दे सही। भगवान बुद्ध के मूल उपदेश ये ही चार आर्य सत्य हैं। वस्तुतः दर्शन शास्त्र मात्र के ही ये चार व्यूह या पहलू है। जिस प्रकार चिकित्सा शास्त्र में चार व्यूह है, रोग, रोग का कारण, आरोग्य और भेखज, उसी प्रकार यहाँ भी संसार का कारण, मोक्ष और मोक्ष का उपाय, ये चार पहलू हैं। द्रष्टव्य व्यास भाष्य वैद्यक शास्त्र की इसी क्षमता के कारण बुद्ध को महाभिषक कहा गया है। बुद्ध ने दार्शनिक प्रश्नों का विवेचन न करके सीधे आर्य सत्यों का ही उपदेश दिया। सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश द्रष्टव्य है। उनका कथ्य था कि संसार में लोग दारुण व्यथा से संतप्त हैं। उन्हें बचाने का उपाय न करके दार्शनिकों, गुत्थियों
जैसे आत्मा, ईश्वर, कार्य, कारण आदि को सुलझाना मूर्खता है। किसी को बाण लग जाए तो निकालकर मरहम पट्टी करनी चाहिए, न कि यह पता लगाते फिरे कि किसने बाण फेंका। क्षत्रिय ने, ब्राह्मण ने, वह किधर बैठा था, वह किस रंग का था, आदि आदि। अन्य प्रश्नों पर बुद्ध मौन ही हो जाते हैं, किंतु उनके शिष्यों ने मौन का पूरा लाभ उठाया और वे दर्शन के दुरूह दलदल में धंस गए। फल स्पष्ट था कि अपनी अपनी बुद्धि लोगों ने दौड़ाई तथा वैभाषिक सौतांत्रिक आदि संप्रदाय बन गए। बुद्ध ने वास्तव में दर्शन नहीं दिया, उनका बस नीति शास्त्र है। आर्य सत्यों में सिद्धांत और व्यवहार का अनुपम समन्वय है। समुदायो दुख कारणम तद द्विविधम प्रत्ययोपनिबंधनो हेतुप निबंधनश्च तत्र प्रत्ययोपनिबंधनस्य संग्राहकम सूत्रम इदम प्रत्यय फलम इति। इदम कार्यम ये अन्ये हेतवः प्रत्ययन्ति गच्छन्ति तेषाम अवमानानां हेतूनां भावः प्रत्ययत्वं कारण समवायः तन्मात्रस्य फलं न चेतनस्य कस्य चिद इति सूत्रार्थः। समुदाय का अर्थ है दुख का कारण। वह कारण दो प्रकार का है। पहला प्रत्यय पर आधारित और दूसरा कारण हेतु पर आधारित। इनमें प्रत्यय पर आधारित दुख कारण को समझाने वाला सूत्र है। यह कार्य समूह प्रत्यय कारण समवाय का ही परिणाम है। इस कार्य के उत्पादन की ओर जो दूसरे हेतु जाते हैं, कार्य उत्पन्न करते हैं, कार्य प्रति अयंती उड़ जाने वाले दूसरे कारणों के साथ मिलने वाले कारणों का भाव ही प्रत्यय है, जिसे कारण समवाय भी कह सकते हैं। कार्य उन प्रत्ययों का ही फल है, चेतन का नहीं। यही सूत्र का अर्थ है। आशय यह है कि कारणों के समूह के स्वभाव से ही कार्य की उत्पत्ति होना प्रत्ययोपनिबंधन समुदाय है। अंकुर को उत्पन्न करने में मिट्टी, जल, बीज आदि कारण है। कोई चेतन सत्ता अहम करोमि के रूप में इन पदार्थों में नहीं है। न तो मिट्टी ही चेतन है, न अंकुर ही। चेतन सत्ता के अभाव में केवल कारणों से कार्य होता है। हेतु निबंधन में क्रमिक कार्य होता है।
अंकुर से कांड, कांड से नाल, नाल से गर्भ आदि। यहाँ भी चेतन सत्ता नहीं रहती। न तो अंकुर ही समझता है कि मैं उत्पन्न कर रहा हूँ, और न कांड ही अपने को उत्पादित समझता। यथा बीज हेतुर अंकुरो धातूनां खंडानां संवायात् जायते, तत्र पृथ्वी धातुर अंकुरस्य काठिन्यं गंध च जनयति, अवधातुः स्नेहं रसं च जनयति। तेजो धातुरूप मौखन्यं च वायु धातुः स्पर्शनं चलनं च, आकाश धातुर अवकाशं शब्दं च, ऋतु धातुरि यथायोगं पृथिव्यादिकम्। उदाहरण के लिए बीज हेतु वाला अंकुर 6 धातुओं मूल कारणों के समवाय मेल से उत्पन्न होता है। न तो कार्य ही चेतन है और न कारण। यह भी नहीं कि कोई दूसरी चेतन शक्ति इनकी सहायता कर रही है। इसलिए फल निकलता है कि अंकुरादि कार्य केवल कारणों के मेल से ही बनते हैं। इनमें पृथ्वी धातु अंकुर में कठोरता और गंध उत्पन्न करता है, जल धातु चिकनाहट और रस स्वाद उत्पन्न करता है, तेज अग्नि धातु रूप और उष्णता, वायु धातु स्पर्श और गति देता है, आकाश धातु शब्द और स्थान की पूर्ति करता है, ऋतु धातु योग्यता या आवश्यकता के अनुसार पृथ्वी आदि तत्वों को प्रदान करता है। जिस ऋतु में पदार्थ होता है उसकी विशेषताएं लिए हुए रहता है। उसके अनुसार पृथ्वी आदि तत्वों में न्यूनाधिकता पर प्रभाव पड़ता है। हेतुक निबंधन समुदाय का स्वरूप। हेतुक निबंधनस्य च संग्राहकं सूत्रम् उत्पादाद् वा तथा गतानाम् अनुत्पादाद् वा स्थितये वैषां धर्माणां धर्मता धर्मस्थितिता धर्मनियामकता च प्रतीत्य समुत्पादानुलोमता। तथागतानां बुद्धानां मते धर्माणां कार्यकारणरूपाणां या धर्मता कार्यकारण भावरूपा एषा उत्पादाद् नुत्पादाद् वा अस्थिता। यस्मिन् सति यद् उत्पद्यते यस्मिन् सति यन्नोत्पद्यते तत् तस्य कारणस्य कार्यम् इति। धर्मता इत्यस्य
विवर्णम धर्मस्थित इत्यादि धर्मस्य कार्यस्य कारणान् अतिक्रमेण स्थितिः स्वार्थिकः तल्प्रत्ययः धर्मस्य कारणस्य कार्यं प्रति नियामकता। हेतुक निबंधन समुदाय का वर्णन करने वाला सूत्र यह है। तथागतों के मत से इन धर्मों कार्य कारण की धर्मता कार्य कारण होगा। उत्पत्ति अन्वय तथा अनुत्पत्ति व्यतिरेक से सिद्ध ही हो जाती है। इसमें धर्म कार्य की स्थिति धर्म कारण की नियंत्रण शक्ति तथा प्रतीत समुत्पाद कारण पाकर कार्य होना की अनुकूलता भी है। इसका यह अर्थ है तथागतो अर्थात बुद्धो निर्वाण प्राप्त लोगों के मत से कार्य कारण के रूप में जो धर्म है उनकी धर्मता प्रकृति कार्य कारण के भाव के रूप में है। यह उत्पाद अन्वय विधि और अनुत्पाद व्यतिरेक विधि से सिद्ध हो गई है। जिसके रहने पर जिसकी उत्पत्ति होती है उत्पादन और जिसके न रहने पर जो उत्पन्न नहीं होता अनुत्पाद वह उस कारण का कार्य है। धर्मता शब्द की धर्मस्थितिता इत्यादि शब्दों के द्वारा व्याख्या की गई है। धर्मस्थितिता धर्म अर्थात कार्य का कारण का उल्लंघन न करके स्थित रहना। स्थितिता में तल ता प्रत्यय उसी अर्थ का बोधक है, इसलिए निरर्थक है। धर्म नियामकता धर्म अर्थात कारण का कार्य के प्रति नियामक होना। इसलिए धर्मता का अर्थ है कार्य का कारण के बिना न रहना और कारण का कार्य पर नियंत्रण रखना। नन्वयम कार्य कारण भावस चेतन मंत्रेण न संभवतीत्यत्र उत्तम। प्रतीत्येत कारणे सते तत्प्रतीत्य प्राप्य समुत्पादे अनुलोमता अनुसारिता या सैव धर्म तोत्पादाद अनुत्पादाद वा धर्माणां अस्थिता न चात कश्चित् चेत् नो अधिष्ठातो लभ्यत इति सूत्रार्थः। यहाँ पर कोई पूछ सकता है कि कार्य कारण का संबंध किसी चेतन सत्ता के हस्तक्षेप किए बिना संभव नहीं है, इसलिए उनकी शंका के निराकरण के लिए कहा है प्रतीत्य समुत्पाद की अनुकूलता। कारण के रहने पर उसे पाकर प्रतीत्य
उत्पत्ति समुत्पादक होने पर अनुलोम होना अर्थात अनुसरण, पीछे पीछे रहना, यही धर्मता कार्य कारण भाव उत्पत्ति नियमक और अनुत्पत्ति नियम के धर्मों के विषय में सिद्ध होती है। कार्य कारण का संबंध सिद्ध होता है, इसमें कोई भी चेतन अधिष्ठाता संबंध जोड़ने वाला नहीं मिलता, यही सूत्र का अर्थ है। विशेष चेतन के खंडन में बौद्धों का विशेष लक्ष्य नैयायिकों पर है, क्योंकि वे ही ईश्वर की सत्ता सिद्ध करने के लिए ऐसे अनुमान का आश्रय लेते हैं। पृथ्वी अंकुरादि स्वकर्तृक है, क्योंकि ये कार्य है। घटवत बौद्धों का सिद्धांत है कि न तो बीज को अपने कारणत्व का ज्ञान है और न अंकुर को ही अपने कार्यत्व का। कारण तो अपने कार्य के आगे सदा रहता है। चेतन कहाँ है? जिनमें कार्य कारण भाव है उनमें चैतन्य नहीं पाते, और जिन ईश्वरादि में चैतन्य है वे कार्य करते नहीं दिखलाई पड़ते। प्रतीत्य समुत्पादस्य हेतुपनिबंधनो यथा बीजाद अंकुरा अंकुरात् कांडम कांडा नालाद गर्भः ततः शुकं ततः पुष्पं ततः फलम्। न चात्र बाह्ये समुदाये कारणं बीजादि कार्यम अंकुरादि वा चेतयते। अहम अंकुरम निवर्तयामि अहम बीजेन निवर्तितः इति। एव माध्यात्मिकेष्वपि कारणद वयं वगन्तव्यं पुरः स्थिते प्रमेयाब्धौ ग्रंथ विस्तरभिरुभि इति न्याये नो रम्यते। प्रतीत्य समुत्पाद का हेतु